हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक तरफ अकबर की सेना थी मान सिंह के नेतृत्व में, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। कुछ भी नहीं समझाऊंगा, वक्त की कमी है, मैं कविता शुरू करता हूँ। स्वागत। अंधेरा है, कोई सा भी क्रम है, आपके बीच में से कोई उठ के जाने की कोशिश करे तो मेरा विनम्र अनुरोध है उसे बताइएगा कि उस मिट्टी की वंदना जब इस मंच से की जा रही थी तो उसमें कम से कम इतना सलीका तो हो कि वो ताली बजाए न बजाए लेकिन बैठकर सुन पाए। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। पहली 8 पंक्तियां सोफे तक पहुंचाता हूँ, कुर्सियों तक पहुंचाता हूँ, उधर पहुंचाता हूँ। उधर जो लोग बैठे प्लीज आप बात न करें, आपसे अनुरोध है, आप कृपा करके शांत बैठे। पूरी रात आपने बहुत बातें की है, मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा 8 पंक्तियां। पहला युद्ध की पंक्तियां, हल्दी घाटी का युद्ध मुझे कैसा लगा कि जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, अपनी एक एक स्वर की चेतना को, सांस की चेतना को रोक के बैठना और 8वीं पंक्ति पर बताना कि इस मिट्टी को आप कितना प्यार करते हैं। मैं कम समय में धारावाहिक की तरफ आपकी आंखों के बीच में से निकलूंगा, निवेदन करता हूँ। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, आरावल बेरी के ऊपर काल बनी मंडराती है। इतिहासों का महासमर, कैसा था हमारा युद्ध, इतिहासों का महासमर वो अमर पृष्ठ पर अंकित है, जिसका पल पल दंगल है, किससे शोणित से मंडित है, रणभंग के रजपूतों से ही रही गुलामी खंडित है। क्या लिख पाए मौन खरे भाषा के जितने पंडित हैं, मैं अमर अश्व के माध्यम से बोलूंगा अमर लड़ाकों से। हल्दी घाटी का रण देखा मैंने चेतक की आंखों से। हल्दी घाटी का रण देखा। अभी बात हुई एक की, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में एक मुसलमान लड़ा था जिसका नाम था हकीम खां सूर। तलवारों सहित दफनाया गया उसे, मरने के बाद भी तलवार नहीं छूटी। दिल्ली से संदेशा भिजवाया अकबर ने हकीम खां सूर को, बोले तू क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, क्या है उस राणा प्रताप के पास, इसकी आवाज बढ़ा दो भैया थोड़ी सी, क्या है इस राणा प्रताप के पास, छोड़ो इस राणा प्रताप को और मेरे पास चले आओ, दिल्ली में मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। जवाब सुनकर मुझे बताना आचार संहिता में बैठे हुए लोगों की विचार संहिता कितनी बड़ी है। कहा कि चले आओ, वो प्रताप है, वो आदिवासियों का राजा है, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, मेरे पास आओ दिल्ली में मैं तुम्हें ऊंचे पद पर बिठाऊंगा। जवाब दिया मेवाड़ के मुसलमान ने, उन्होंने कहा जिल्ले इलाही आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं एक राजा को छोड़कर तो दूसरे राजा के पास आ सकता हूं, लेकिन उस भाई को छोड़कर कैसे आ जाऊं जिसके साथ एक थाली में बैठकर खाना खाता हूं। निवेदन करता हूं, सुनिएगा, आज पंक्तियां ऐसी हिम्मत से सुनिएगा। कविताएं कमजोर हो जाती है जब तालियां कमजोर होती है, थोड़ा सा कुछ नहीं दे सकते तालियों के अलावा, बस वो देते रहिएगा। उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, ऐसा लगा पूरा का पूरा सूरज हल्दी घाटी पर है। उस रोज उगा था सूरज भी एक नई लालिमा लेकर, चले वीर अपने घर में अंतिम आलिंगन देकर। जय एकलिंग, जय चामुंडा, जय महादेव का नाद हुआ, मुगल सभी सशंकित थे, अनजाने डर ने उन्हें छुआ। दिल्ली के मुगल डर रहे थे कि ये कौन आ रहा है सामने से मुसलमान। 4 पंक्तियां सुनकर बताना, मुगल सभी सशंकित थे, अनजाने डर ने उन्हें छुआ। उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला, उर्स ईद रोजों के सब ईमान बचाने निकला, वो मोहम्मद साहिब के सब पैगाम बचाने निकला। हारावल में जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। हल्दी घाटी में हाकिम, सैल्यूट करता हूं मैं आप लोगों को। हल्दी घाटी में हाकिम, हल्दी घाटी में हाकिम इस्लाम बचाने निकला। और कोई धर्म नहीं होता, एक ही धर्म होता है मेवाड़ का, देशभक्ति। 8 पंक्तियों में वो धर्म इस सदन में खड़ा करता हूं। मुझे बताना, मेले के कवि सम्मेलन में सिद्धार्थ देवल को प्यार दिया जा रहा है, वो कुरान की आयत लगता मुझको पावन रमजान लगा। या तो मुझे बिठा देना कि तुम्हें अभी इतना सलीका नहीं हुआ कि तुम मांडलगढ़ नगर पालिका के बड़े कवि सम्मेलन में आने के योग्य हो गए हो, या फिर मुझे बताना कि देशभक्ति की इज्जत का, उसके शब्दों का स्तवन जब मैंने अपने शब्दों से किया तो इस मांडलगढ़ ने कैसा प्यार दिया। धर्म और राजनीति के दुशाले उतार फेंककर 5-7 मिनट सुनना, शायद कुछ अच्छा कह जाऊं। वो कुरान की आयत लगता मुझको पावन रमजान लगा, मेद पाट की वादी से गूंजी वो पाक अजान लगा। बदन खाक में मिला मगर तलवार हाथ से गिरी नहीं, दुश्मन का लहू चाटने की शायद वो इच्छा भरी नहीं। कैसा था हकीम खां सूर, सुनकर बताना। ऐसा बंदा
जिसकी बंदगी सारी खुदाई करती थी, ऐसा बंदा जिसकी बंदगी सारी खुदाई करती थी, हाकिम नमाजी अल्लाह का, जालिम दिल्ली भी डरती थी, वो महाराणा की सेना का एक गंगा जमनी सूरज था, उसकी नजरों में मक्का मदीना ये मेवाड़ी धरती थी, उसकी नजरों में मक्का मदीना ये मेवाड़ी धरती थी। जय जिनेंद्र के स्वर से सा राणा के कान से टकराए। ऐसा माना जाता है इस देश में कि जैन अहिंसक होते हैं, सामने चींटी आ जाए तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, ऐसा हमने आपने सुना है और पढ़ा है। मेरी 8 पीढ़ियों पहले मेरे ही वंश के राजकवि हुए थे श्यामल दास दधिवारिया, जो मेवाड़ राजघराने के राजकवि थे। मैं उस किताब का एक दृष्टांत अपनी कविता से आप तक पहुंचाता हूं, मुझे सुनकर बताइएगा। भामाशाह आए युद्ध में और महाराणा प्रताप और भामाशाह के बीच जो वार्तालाप हुआ, वो वार्तालाप सुनिएगा कि जय जिनेंद्र के स्वर से सा राणा के कान से टकराए, सम्मुख केसरिया पहने भामा अभिवादन ले आए, भावुक राणा ने झटपट भामा को गले लगाया, कर्ण दधीची सा दानी वो युद्ध क्षेत्र में आया, क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। मना कर दिया, आप जैन हो, हम आपको लड़ने नहीं देंगे, ये मना कर दिया। अब भामाशाह का जवाब सुनकर मुझे बताना। राणा ने कहा, क्षण भर सोचा, राणा बोले आप नहीं लड़ सकते हो, वनिक कर्म है युद्ध देव की भेंट नहीं चढ़ सकते हो। तो भामाशाह ने कहा, भामा बोले हम व्यापारी धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, हम व्यापारी धन हमें प्रिय, राणा जी यही सुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है, किंतु धन और देश में से मैंने देश चुना है। तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने एक अहिंसक जैन लड़ने के लिए राणा से क्या कह सकता है? 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हिम्मत देके मुझे बताना। तलवारों से आजादी की प्राण प्रतिष्ठा करने, हे भवानी आज्ञा दे दो मातृभूमि हित मरने, मैं पीछे हट जाऊं मेरा वंश कलंकित होगा, मेरे त्याग का एक किस्सा अक्षरशः अंकित होगा, मैं साफे में महामंत्र वो नमोंकार ले आया हूं, पूरे सदन का प्यार मांगता हूं, मैं साफे में महामंत्र वो नमोंकार ले आया हूं, सारे तीर्थंकर नाज करेंगे, महावीर का जाया हूं। अरे जैन अहिंसक होते हैं पर राष्ट्र भक्त बतलाऊंगा, ओम नमो अरिहंतानम हल्दी घाटी में गाऊंगा, ओम नमो अरिहंतानम हल्दी घाटी में गाऊंगा। समय की सीमा है, इस कविता का वो बंद सुना रहा हूं जो लिखने के बाद मुझे अहंकार होने लगा कि मैं इन बड़े कवियों के बीच में बैठ सकता हूं। सिद्धार्थ देवल भी अपने नाम के आगे कवि लगा सकता है। मैं वो अंश सुना रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी पर सुना रहा हूं, अपनी कविता पाठ को, अपने काव्य पाठ को विराम दे रहा हूं, सुनिएगा। जब महाराणा प्रताप चारों तरफ से दुश्मनों से गिर गए तो बड़ी सादरी एक जगह है, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वहां के झाला मन्ना झालामान सरदार थे जो महाराणा प्रताप के साथ लड़ रहे थे। उनका चेहरा मिलता था महाराणा प्रताप से झालामान का। जब चारों तरफ से प्रताप दुश्मनों से गिर गए तो झालामान ने सोचा कि ये मुकुट अगर मुझे दे दे तो ये दुश्मन मुझे राणा प्रताप समझ के मार देंगे, प्रताप बच जाएगा तो मेवाड़ बच जाएगा। रोमांचित करने वाला अंश सुनाकर अपने काव्य पाठ को इस आचार संहिता के बड़े कवि सम्मेलन में विराम दे रहा हूं, सुनेगा। मंच को भी समर्पित कर रहा हूं, सुनेगा। जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से गिरते पाया तब सरदार सादरी वाला विद्युत वेग से आया। क्या हुआ झाला मन्ना और उनका संवाद सुन के मुझे बताना। जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से गिरते पाया तब सरदार सादरी वाला विद्युत वेग से आया। मुकुट मुझे दो, मुकुट मुझे दो, किसी हाल में तुमको यहाँ बचाना है, मैं राणा जी सा दिखता हूँ, ये दुश्मन को भरमाना है। कहा प्रताप ने, यहाँ पर अगर कोई नेता बैठा है, पार्षद से लेकर विधायक तक का दावेदार, सांसद या मंत्री होने का सपना रखने वाला अगर कोई भी आदमी सदन में बैठा है तो सिद्धार्थ देवल की लिखी हुई 4 पंक्तियां साथ ले जाना। धर्म क्या है एक राजा का धर्म? महाराणा प्रताप ने कहा, मैंने जो बात कह दी वो लोकतंत्र की बात हो तो मुझे बताइएगा। जब राणा को बहुसंख्यक अरिदल से गिरते पाया तब सरदार सादरी वाला विद्युत वेग से आया। मुकुट मुझे दो, किसी हाल में तुमको यहाँ बचाना है, मैं राणा जी सा दिखता हूँ, ये दुश्मन को भरमाना है। और कहा प्रताप ने, सुने राजनीति के लोग, कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो,
ये अनर्थ नहीं कर पाऊंगा। कहा प्रताप ने, प्रिय सुनो, ये अनर्थ नहीं कर पाऊंगा, इस युद्ध क्षेत्र में एक शहादत व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। दिल्ली दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, दिल्ली तंज कसेगी मुझ पर, हमको भरमाया चला गया। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया, वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। तो जो बनास की, अब लगा झालामान को लगा कि मुझे मुकुट नहीं देंगे, झालामान को ऐसा लगा, तो उलाहना देना की एक मेवाड़ की परंपरा आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताना, विशुद्ध कविता में सुनिएगा। वो राजा भी क्या राजा है जो बीच युद्ध में चला गया। तो जाला मन्ना ने हाथ जोड़कर कहा कि जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो। अरे शिव का सेवक बनकर के कुलराज तुम्हारा करता है, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। और अंतिम 4 पंक्तियां के अपने काव्य पाठ को विराम दे रहा हूं। अंतिम 4 पंक्तियां इस सदन के एक एक व्यक्ति के आकाश में उठे हुए गड़गड़ाते हुए हाथ देखना चाहता हूं, जो महाराणा प्रताप ने जाला मन्ना को कहा, क्या होती है स्वामी भक्ति और क्या होता है देश। विदा करिएगा। सिद्धार्थ देवलकर बड़े व्यंग्यकार की भूमिका बनाऊंगा मैं। अंतिम 4 पंक्तियों में पूरे सदन के आकाश में उठी हुई तालियां चाहता हूं प्रताप के उस बात पर, जो बनास की कलकल गाए वो गुणगान बना दो, इतिहासों की अमर कथा का एक प्रतिमान बना दो, शिव का सेवक बनकर के कुलराज तुम्हारा करता है, एक प्रहर तो मुझको भी शिव का दीवान बना दो। तो राणा बोले झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, राणा बोले झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी मौत को अपनी सखी बना ली। राणा बोले झाला तुमने क्या तरकीब निकाली, मेरे मुकुट में छुपी मौत को अपनी सखी बना ली। अरे सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, सौगंध सिसोदिया सिंहासन की, रणधीर नहीं देखा मैंने, इस भारत भू पर तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने, तेरे जैसा वीर नहीं देखा मैंने। फिर से आचार संहिता मेरी और आपकी भावनाओं के बीच आई है। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो तालियों का पहाड़ है, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो चिड़िया से लेकर घंटी तक और संत से लेकर मेले तक सब कुछ कहते हैं, सुनते और सुनाते हैं। हिंदुस्तान में मेरे पसंदीदा व्यंग्यकारों में से एक, विलक्षण शब्दों के जादूगर, अद्भुत व्यक्ति अशोक भाटी जी उज्जैन से हमारे बीच है। इस पहले दौर के आखिरी मंगल कलश के रूप में